तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहां से आप लोग नोट्स बनाना शुरू कर देना, क्योंकि अब थ्योरेटिकल पोर्शन भी आएगा। अगर आपके पास ये नोट्स नहीं होंगे तो जैसे जैसे आगे के चैप्टर्स आएंगे उनमें इन सब की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसलिए नोट्स बनाना शुरू कर देना, अदरवाइज कब तक वीडियो देख देख के आप सीखोगे। ठीक है, देखिए जब आपके नोट्स होंगे तो जल्दी हो जाएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? एक चार्ज है ए पर रखा है, Q1 बराबर कितना है -Q, बी पे रखा है Q2 बराबर +Q। मतलब अगर ये माइनस का 40 माइक्रोकूलम है तो ये प्लस का 40 माइक्रोकूलम है, ये माइनस का 10 माइक्रोकूलम है तो ये प्लस का 10 माइक्रोकूलम है। इन दोनों के बीच में, दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को लिखते हैं 2L से। स्पेशली इलेक्ट्रिक डाइपोल में डिस्टेंस को लिखते हैं 2L से। क्यों लिखते हैं अभी आगे बताऊंगा। इस डिस्टेंस को कहते हैं वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रैक्टिकली इन दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो एंगस्ट्रॉम में होती है। एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं, यानी कि ये डिस्टेंस बहुत कम होती है। ठीक है, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम which consists of two charges, लिखते हैं। Electric dipole is a system which consists of two charges. Charges are equal in magnitude. Charges are equal in magnitude, but opposite in nature. एक माइनस का एक प्लस का है। Charges are equal in magnitude but opposite in nature and placed at a very short distance. So what is electric dipole? Dipole is a system which consists of two charges. Charges are equal in magnitude but opposite in nature and placed at a very short distance. Clear? For example, Cl negative, H positive। ध्यान से देखिए, इस पर चार्ज माइनस का है, इस पर चार्ज प्लस का है। चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इस पर 1.6 × 10⁻⁻19 प्लस का और इस पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम माइनस का। चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन नेचर, प्लेस्ड एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। इनके बीच में डिस्टेंस होती है 0.5 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? तो ये तो था इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक ही फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसका नाम है डाइपोल मोमेंट। याद रखना, इलेक्ट्रिक डाइपोल का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी फॉर्मूला है, उसमें डाइपोल मोमेंट जरूर होगा। डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं P से। P बराबर होता है Q × 2L। Q हो गया चार्ज, 2L हो गई शॉर्ट डिस्टेंस। P एक वेक्टर क्वांटिटी है।
वेक्टर है तो फिर माइनस साइन का यूज तो होगा नहीं। इसकी डायरेक्शन हमेशा होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हमेशा कहां से कहां होगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर? इतना नोट कर लो। इसके आगे न्यूमेरिकल बताते हैं। अब आते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है 1.9। न्यूमेरिकल नंबर है 1.9। देखो क्या कहा गया। A system has two charges प्लस का 2.5 into 10 to the power minus 7 कूलम और माइनस का 2.5 into 10 to the power minus 7 कूलम। Located at point A 0,0, minus 15 सेंटीमीटर। समझना आप ध्यान से। पहला चार्ज कहां रखा है? 0,0, minus 15। मतलब कौन से एक्सिस पर? z एक्सिस पर। नॉर्मली हम x y z बनाते हैं। अब बात को समझना, आप ऐसे बनाते हो, यहां x, यहां y, यहां z। क्या ये कंपलसरी है कि x y z यही लिखे जाएं? कोई कंपलसरी नहीं। हम चाहें तो यहां लिख सकते z, यहां लिख सकते x, यहां लिख सकते y, कहीं भी कुछ भी लिख सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। अपने क्वेश्चन में पहला पॉइंट है 0,0, minus 15। कहां होगा? z एक्सिस पे। z का ये पॉजिटिव एक्सिस है तो z का ये नेगेटिव एक्सिस होगा, z डैश। आपसे कहा गया पॉइंट कहां है? 0,0, minus 15। मान के चलो यहां कहीं है पॉइंट, यहां कहीं पॉइंट है E। तो ओरिजिन से ये कितनी दूर हुआ? 15 सेंटीमीटर। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? 0,0, minus 15। ठीक है। यहां पर चार्ज रखा है Q1। दूसरा चार्ज रखा है B पर। B के कोऑर्डिनेट है 0,0, 15। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 15। यहां रखा है चार्ज Q2। क्लियर? ऑरिजिन से 0,0, minus 15 ये हो गया, ऑरिजिन से 0,0, plus 15 ये हो गया। Q1 कितना दिया है आपको? 2.5 into 10 to the power minus 7 कूलम और Q2 है माइनस का 2.5 into 10 to the power minus 7 कूलम। ठीक है। तो A से B तक डाइपोल बन गया। कैसे? A पर चार्ज है प्लस का, B पर चार्ज है माइनस का।
charges are equal in magnitude, opposite in nature, placed at very short distance 30 सेंटीमीटर। तो इसके हिसाब से 12 कितना हुआ 30 सेंटीमीटर का मतलब 0.3 मीटर। ठीक है, आपसे पूछा गया फाइंड नेट चार्ज, तो नेट चार्ज कितना होगा 2.5 और माइनस 2.5 0। एक डाइपोल में नेट चार्ज हमेशा 0 होता है। दूसरा पूछा गया डाइपोल मूवमेंट, तो डाइपोल मूवमेंट के लिए E बराबर Q इंटू 2L। Q कितना है 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -7। वेक्टर क्वांटिटी है, माइनस साइन का यूज नहीं होगा। पूरा का पूरा 12 कितना है 0.3, तो कितना हो गया 0.75 इंटू 10 टू दी पावर -7। यूनिट क्या होगी, चार्ज की यूनिट कूलम और डिस्टेंस की यूनिट मीटर। तो ये सीएम ना लिखे, इसके लिए क्या करते हैं ऐसे लगाते हैं। तो डाइपोल मूवमेंट हो गया 0.75 इंटू 10 टू दी पावर -7 कूलम मीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका। नोट कर लीजिए, तो डाउट हो पूछ लीजिए कॉल करके। आगे चलते हैं। अब टॉपिक है टॉर्क ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। समझना, नोट करना और इसको। टॉर्क on a dipole placed inside uniform electric field। पहले तो बात कर लें टॉर्क। टॉर्क होता क्या है ये बताओ। जैसे मार्कर, इस पर मैं एक फोर्स इस साइड लगाऊं, एक फोर्स इस साइड, ऐसे तो दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसिल करेंगे। क्यों कैंसिल करेंगे, क्योंकि इनकी लाइन ऑफ एक्शन से एक ही लाइन पे काम कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन, एक साइड एक साइड, एक ही लाइन पे काम कर रहे हैं, कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं इसी मार्कर पर एक फोर्स ऊपर लगाऊं और एक नीचे, तो क्या ये कैंसिल हो जाएंगे? क्यों नहीं होंगे कैंसिल? क्योंकि अब एक लाइन ऑफ एक्शन ऊपर है, एक लाइन ऑफ एक्शन नीचे है।
तो जब एक बॉडी पर दो फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो, अपोजिट इन डायरेक्शन हो, बट जिनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम ना, वो मिलकर बनाते हैं टॉर्क। ठीक, और टॉर्क का काम होता है बॉडी को घुमाना। सोच के देखो, कार की स्टेट, एक फोर्स ऊपर एक नीचे, घूम जाती पूरी। एक फोर्स ऊपर एक नीचे, लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग। तो जब एक बॉडी पर दो फोर्स लगे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट हो, लाइन ऑफ एक्शन सेम ना, तो मिलकर क्या बनाते हैं? टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस between line of action। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन। अब समझना है इसे। हमें टॉर्क कहां निकालना है? डाइपोल पर, और डाइपोल को कहां रखना है? इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां एक प्लस की प्लेट ले रहे, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, और यहां ले रहे एक माइनस की। तो ये क्या बन गई? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रखा ये डाइपोल, ऐसे रखा, ए पे चार्ज माइनस की, बी पे चार्ज प्लस की। ठीक है, ये रहा डाइपोल, ए पे चार्ज माइनस क्यू, बी पे चार्ज प्लस क्यू। ए से बी की साइड क्या होगा? पी, डाइपोल मूवमेंट। ए से बी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्या होगा? डाइपोल मूवमेंट। और ए से बी तक की डिस्टेंस क्या होगी? 2l। ठीक है, अब सुनो, आपको पहले भी मैंने बताया था, फिर से याद दिला दूं अलग से, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस की प्लेट माइनस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस का चार्ज रखा हो, प्लस का, तो उस पे फोर्स कहां लगता है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना? F इक्वल Q। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस का चार्ज रखा हो, तो उस पे फोर्स लगता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना लगता है? F इक्वल Q। ठीक, ये कॉन्सेप्ट है। अब ये कॉन्सेप्ट यहां अप्लाई करो, तो B पर प्लस का चार्ज है, फोर्स कहां लगेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, जहां फोर्स है वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है। ए पे चार्ज माइनस का है, फोर्स F इक्वल Q, कहां लगेगा? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो कुल मिला के कितने फोर्स लग रहे हैं? 2। ध्यान से देखो, एक
दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये भी QE ये भी QE, डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। देखो ये है B की लाइन ऑफ एक्शन, ये है A की लाइन ऑफ एक्शन, अलग अलग है। तो ये मिलकर क्या बनाएंगे, टॉर्क। टॉर्क इस डाइपोल को क्या करेगा, घुमाने की कोशिश करेगा। टॉर्क जब लगता है तो बॉडी घूमती है, तो टॉर्क से क्या करेगा, घुमाएगा। ओके, तो टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स, फोर्स को है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शंस। तो एक लाइन ऑफ एक्शन ये है, डॉट डॉट करके जो बनी है, एक लाइन ऑफ एक्शन ये है। अगर मैं कहूं इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मेरे ख्याल से ये होगी इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, B से लेकर C तक। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गई, BC। तो टॉर्क इक्वल F की जगह QE, अब BC कैसे निकालोगे, ये एंगल मान लिया हमने थीटा, ठीक। तो मेरे ख्याल से हाइपोटेनस मालूम है, परपेंडिकुलर चाहिए, साइन थीटा ले, साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर BC, परपेंडिकुलर BC अपॉन हाइपोटेनस 2L। तो BC हो जाएगा 12 इंटू साइन थीटा, ये वैल्यू यहां चिपका दो। ठीक, अब याद करो मैंने आपको क्या बताया था शुरू में कि डाइपोल का कोई भी फॉर्मूला उसमें P डाइपोल मूवमेंट जरूर होगा। ध्यान से देखो, Q इंटू 2L, P हो जाएगा, Q इंटू 2L क्या बन जाएगा, P। तो टॉर्क इक्वल क्या हो जाएगा, P E साइन थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE साइन थीटा, यहां थीटा होता है एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड E वेक्टर। P और E के बीच में जो भी एंगल होगा दैट इज थीटा। इसको अभी डिटेल में समझाऊंगा, पहले इतना नोट करो।
नोट कर लिया। अब देखो जल्दी से देखना। अगर ये है इलेक्ट्रिक फील्ड E और डाइपोल ऐसे रखा A B, यहां माइनस Q, यहां प्लस Q, तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहां होगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, मतलब इस समय P और E सेम डायरेक्शन में है। देखो इनके बीच में एंगल हुआ 0। इस पोजीशन को कहते हैं स्टेबल पोजीशन। जब P और E सेम डायरेक्शन में हो तो क्या कहते हैं इसे? स्टेबल। स्टेबल पोजीशन कह दो या स्टेबल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इस समय टॉर्क क्या होगा? PE साइन थीटा की जगह 0, साइन 0 भी ये थी 0, तो टॉर्क आ गया 0। ठीक है, ऐसे कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर ये है इलेक्ट्रिक फील्ड E, ये रखा है डाइपोल, यहां प्लस का Q है और यहां माइनस का Q। यहां से लोग क्या चेंज किया है? A और B पर चार्जेस बदल गए। तो अब डाइपोल मूवमेंट कहां से कहां होगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब ध्यान से देखो P और E की डायरेक्शन अपोजिट है, तो थीटा कितना होगा? 180। इसे कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इस समय टॉर्क क्या होगा? PE साइन 180। साइन 180 की वैल्यू क्या होती है? तो अगर हम 10th क्लास में जाएं तो 90 प्लस 90 cos 90। ठीक, cos 90 की वैल्यू 0, तो टॉर्क अभी भी क्या आएगा? 0। ठीक है, एक्चुअल में क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाएगा कि एक डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में एंगल बताओ, तो एंगल कितना होगा? 0। या टॉर्क बताओ, तो टॉर्क कितना होगा? 0। एक डाइपोल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, टॉर्क बताओ, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में एंगल कितना होगा? 180। टॉर्क कितना होगा? 0। क्लियर है? इसको नोट कर लो।
नोटेड। इस टॉपिक का बेस्ड एक न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में 1.10 1.10 में देखो क्या कहा गया। आपसे कहा गया है और जल्दी से देखो, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मूवमेंट 4 into 10 to the power minus 9 coulomb is aligned at an angle 30 degree with the direction of electric field of magnitude 5 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. Calculate the magnitude of torque. क्या निकालना है? टॉर्क। तो सिंपल, टॉर्क का फॉर्मूला PE sin थीटा। P की जगह 4 into 10 to the power minus 9, E की जगह 5 into 10 to the power 4 sin 30। साइन 30 की वैल्यू 4 5 है 20 इंटू 10 टू दी पावर -9 में से 4 कम हुए -5 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ 2 से 10 टाइम्स, कुल मिला के आंसर आ गया 10 टू दी पावर -4 और टॉप की यूनिट होती है फोर्स न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीटर। क्लियर? नोट कर लीजिए।